हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर में बताएंगे आज हम आपको ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो वर्क कैसे करती है, किसके प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होती है, कौन कौन सा इसके अंदर रूल अप्लाई होता है। तो वन बाय वन करके हम सभी बातें आज इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें साइंस विद विकास के साथ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, आपको कुछ आपके सामने एक डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा आपको। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो सेकंड दोनों साइड में जो इसके क्या है, जो पोल एडजस्ट किए हैं मैंने, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर क्या है बच्चों, मैंने एक कोइल एडजस्ट किया है, मैंने एक क्या है कोइल क्या है जो एक एडजस्ट कर रखी है, ठीक है। उस कोइल को एडजस्ट करने के बाद क्या किया मैंने, उसको यहां पर एक सर्कल सा नजर आ रहा होगा आपको। सर्कल का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर देखो, ये जो सर्कल है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग मतलब कि स्प्लिट क्या होता है, टूटना, मतलब टूटा हुआ रिंग, टूटा हुआ रिंग, ठीक है। इसे अदर लैंग्वेज में हम कम्यूटेटर भी बोल देते हैं। कम्यूटेटर का मतलब काम क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसे कम्यूटेटर भी बोल देते हैं। उसके साथ बच्चों ये जो साइड में B1 और B2 जो एडजस्ट हुए पड़े हैं, मींस कि इनका नेम क्या है बच्चों, ब्रश, इन्हें बोलते हैं ब्रश। और ये जो ब्रश होते हैं वो कार्बन बोलते हैं, कार्बन ब्रश होती हैं, कार्बन ब्रश। कि ये किसके बने होते हैं, जो मेड होते हैं ये कार्बन के, ठीक है। तो B1 और B2। उसके बाद मैंने ये कोइल एडजस्ट कर दी बच्चों, ABCD इनका नेम दे दिया मैंने। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, यूनिफॉर्म वेरी कर रही हैं। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ टू साउथ वेरी करती हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इनसाइड आउटसाइड का मैटर नहीं कर रहे, क्योंकि आपको मैंने एक बात बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटसाइड कैसे करती हैं, नॉर्थ टू साउथ होती हैं, लेकिन इनसाइड कैसे वेरी करती हैं, साउथ टू नॉर्थ, वो बात नहीं कर रहे हम। सिर्फ आप ये ध्यान दो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्रॉस हो रही हैं वो क्या हो रही है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात बताइए आपको, ये जो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म क्या कर रही है, वो लाई कर रही है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं क्या, कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके अंदर क्या होगा, देखो कहने का मतलब क्या है कि जो ये इसके अंदर पार्ट एडजस्ट हुए पड़े, ये सारे क्या पार्ट क्या है, एक साथ नहीं है, मतलब कि। तो अब देखो जैसे ये कोइल है, एक कोइल होगी, यहाँ पर ये ब्रश है, और जो ये मैंने साइज मतलब कि जो एक सर्किट जो अप्लाई किया हुआ है, ये कहने का मतलब क्या है कि इकट्ठा नहीं है सारा प्रोसेस, ये अलग अलग पार्ट है। देखो ये कुछ ऐसे है बच्चों कि सपोज करो जैसे मेरे पास ये कोइल है, तो कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये कोइल है, ठीक है, ये एक अलग पोर्शन है। उसके बाद जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना ब्रश वाला, ये कुछ ऐसे वाला पोर्शन है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है कि देखो कि जो ये यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, देखो कि जो ये मैंने सर्किट के अंदर सभी पार्ट क्या इकट्ठा जॉइंट कर रखा है ना, ये जॉइंट नहीं है, मतलब कि ये क्या अलग अलग पार्ट है, मैंने इनको क्या जॉइंट करके आपको दिखा रखा है, ठीक है। कि जब मैं ब्रशों को, जो ब्रश है जो इनको जिसको कि यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, सप्लाई क्रॉस होने लग जाएगी। अभी तक इसके अंदर सप्लाई क्रॉस नहीं हो रही, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारा स्ट्रक्चर जो है इकट्ठा जॉइंट है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट बात आपको ये बताई कि जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है बच्चों, वो इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ MEEC, मींस की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात हमें यह पता होना चाहिए कि हम इसके अंदर जो रूल अप्लाई करते हैं, मैंने आपको 2 रूल पढ़ाए थे, आपको मेरी प्रीवियस वीडियो आ चुकी होगी, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा आपको, अगर आपको वो वीडियो देखनी है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की, तो आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वहां से वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। तो मैंने आपको वहां बताया था कि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर हम जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे, मतलब कि इसके अंदर बच्चों वी यूज करेंगे बच्चों किसका, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल।
FLHR मतलब कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और बने रहे हमारे साथ। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके अंदर क्या हो रही है, मतलब कि क्या दिखाई दे रही है, यूनिफॉर्म है, कि सभी जो है यूनिफॉर्म मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे क्या हो रही है, वेरी कर रही है, और नॉर्थ टू साउथ क्या वेरी कर रही है। ठीक है, तो सेकंड बात, अब जो बात मेन बात आती है, मेन बात क्या आती है कि डेफिनेशन की, कि इलेक्ट्रोमोटर की जो डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन की बात करें बच्चों तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन की, नोट करो डेफिनेशन, नोट करो इसकी, यहां नोट कर दे, यहां, या फिर बोल देते हैं, लिख लो कि इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, या फिर सॉरी इट इज द डिवाइस, ये एक डिवाइस होती है। ठीक है, या वैसे इसी सॉरी इट इज द इलेक्ट्रिक, हम अगर यहां पर हम क्या है इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा देखो, क्या इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल मोटरें होती हैं बच्चों, जो मोटर का काम क्या होता है कि जब हम उनको सप्लाई देते हैं, फेज न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, वो क्या है उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। वो बाद में क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद जब उनको वो क्या रोटेट होती हैं, घूमती हैं, तो वो क्या करती हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इट कन्वर्ट, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो बच्चे, यहाँ पे लिख लो इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है, चेंज करती है। कौन, इलेक्ट्रिकल मोटर। डेफिनेशन क्लियर आपको, क्लियर है बच्चों। उसके बाद हम इस डायग्राम की बात कर रहे थे, डायग्राम में क्या है देखो, यहां पर आपको इस कोयल के अंदर आपको 4 पॉइंट नजर आ रहे होंगे, A B C D। मतलब कि मेन बात क्या है कि हमें यह बताना है, ये जैसे घूमती है, जो रोटेट होती है, रोटेशन होती है इसके अंदर, वो किस कारण से होती है, क्यों होती है, हमें यह पता होना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये रोटेशन होने के पीछे क्या कहानी है। इसकी रोटेट जो होती है मोटर, मतलब कि जो ये कोयल है जो रोटेट होती है, वो क्यों होती है बच्चे, इसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होता है। क्या होता है, टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या होता है कि सर जी हमने तो टॉर्क का तो कभी नाम ही नहीं सुना पहले, होता है ना कई बच्चों को, सर जी हमने कभी नाम ही नहीं सुना टॉर्क का। क्योंकि ये जो टॉर्क जो एक कॉन्सेप्ट है, ये +1 2 के अंदर हायर जो आप स्टडी करेंगे, आप 1 2 के अंदर वहाँ पे थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन 10th के अंदर इतना बेसिक इसके बारे में नहीं है, इतना बड़ा कंटेंट नहीं है टॉर्क के बारे में, लेकिन हमें पता होना चाहिए टॉर्क होती क्या। तो टॉर्क की डेफिनेशन लिखो, बताना चाहूँ मैं, टॉर्क होता क्या बच्चों। टॉर्क मतलब कि इट इज द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई ऑन, किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, इट इज द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई ऑन बॉडी इन डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब सपोज करो मेरे पास क्या है, एक डस्टर है, मतलब कि ये बॉडी है, तो बॉडी के अंदर क्या है, सपोज करो देखो बॉडी के अंदर क्या है कि मेरे को क्या है, फोर्स अप्लाई करनी है। फोर्स एक अलग चीज है, टॉर्क एक अलग चीज है। फोर्स मतलब कि सपोज करो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, मतलब कि मैं फोर्स, जैसे कि इसको मैं प्रेस कर रहा हूं, इसके ऊपर प्रेस मतलब फोर्स लगा रहा हूं, ये लीनियर फोर्स है, ये लीनियर फोर्स है। ठीक है, मतलब कि मेरे को क्या है, टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क एक फोर्स की जैसे ही होती है, लाइक फोर्स होती है, लेकिन फोर्स नहीं होती। कहने का मतलब क्या है, फोर्स की तरह ही काम करती है। कैसे कि सपोज करो मेरे पास बॉडी है, इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि टू इट इज द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सपोज करो मैंने एक फोर्स यहां से लगाई, एक यहां से, मतलब इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल तो फोर्स लगानी है, लेकिन क्या लगानी है, अपोजिट लगानी है। एक इस साइड लगा दी मैंने, एक इस साइड। अब सपोज करो मैंने क्या लगा दिया, मैंने सपोज करो देखो मैंने क्या काम किया, एक फोर्स तो मैंने इस साइड लगा दी, एक मैंने इस साइड। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या है कि सेम जगह पर नहीं लगानी मैंने। अगर आप सेम जगह पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दोगे इस सेम पॉइंट के ऊपर, मैंने डिफरेंट पॉइंट इसलिए बोला आपको, डिफरेंट पॉइंट मैंने क्यों बोला मैं बताऊं आपको। देखो अगर एक सेम पॉइंट पे अगर फोर्स लगा दोगे, सेम पॉइंट पे फोर्स लगाओगे, तो मतलब कि इसका
ना तो ये इधर मूव करेगा ना इधर, मतलब दोनों की जो नेट फोर्स होगा बच्चे, एक इस साइड से लग रहा है एक इस साइड से, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, इट इज द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल इस साइड से लग रही है और इस साइड से, इक्वल लग रही है और अपोजिट लग रही है, एक इस साइड से लग रही है और इस साइड, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी, ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स समझ रहे हो ना, मैंने कहा दोनों को यहां पर सेम पॉइंट पे नहीं लगानी, मतलब कि एक फोर्स यहां लगानी है और एक फोर्स इस जगह, एक फोर्स इस जगह, एक फोर्स इस जगह। जब आप एक फोर्स इस साइड लगाऊंगा हम, एक फोर्स इस साइड, तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। देखो ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट, है ना। एक फोर्स तो इस साइड लग रही है और एक फोर्स क्या इस साइड, कि जब दोनों साइड से फोर्स क्या होगी, अपोजिट फोर्स लगेगी, तो ये जो बॉडी होगी जो, वो क्या करेगी बच्चों, रोटेट करेगी। उसे क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। इट इज द, दोबारा लिख लो, इट इज द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी, सेम बॉडी, अप्लाई ऑन ए सेम बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट, एट डिफरेंट पॉइंट्स, देन टॉर्क इज प्रोड्यूस। टॉर्क क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर है, टॉर्क की कड़ी समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, हम जो टॉर्क जो सिस्टम, जो टॉर्क का जो केस है, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो कि यहां पर क्या हो रहे हैं, दो पॉइंट है मेरे पास, दो पॉइंट क्या है, देखो एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मैंने इस जो कोयल है, इस कोयल को मैंने क्या कर दिया बच्चों, मैंने एक कोयल को सप्लाई दे दी, मतलब कि डीसी सप्लाई दे दी मैंने इसको एक बैटरी से, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल से कनेक्ट करने के बाद देखो, सेल से कनेक्ट करने के बाद इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। नॉर्मली सी बात बच्चे पता है कि जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, करंट ऑलवेज फ्लो इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब देखो जहां पर क्या हुआ, करंट यहां से होता हुआ ब्रश में होता हुआ इस कोयल में होता हुआ, इस कोयल का मतलब कि जो स्प्लिट रिंग है, जो स्प्लिट रिंग है, इसको मैंने S1 नाम दिया, इस वाले को, इस वाले को मैंने नाम दिया बच्चे S2। यहां से होता हुआ बच्चों क्या, स्प्लिट रिंग में से होता हुआ करंट क्या फ्लो करेगा, ऐसे कुछ ऐसे जा रहा होगा, यहां से गया, फिर यहां से ऐसे होता हुआ, फिर यहां से वापस आया इसमें, इसमें से होता हुआ बच्चे क्या, देखो इसमें से होता हुआ यहां से वापस आ गया, और यहां से ये रिटर्न होके वापस क्या हुआ, इसमें से होता हुआ वापस क्या हुआ, कि पॉजिटिव टू क्या है, कोयल में से होता हुआ करंट, जो फाइनली क्या जो है करंट वापस क्या आ गया, नेगेटिव करंट। अब सर्किट क्या हो गया हमारे पास, क्लोज, सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज होने का मतलब क्या है, देखो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है ना हमने, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ बच्चों। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था, फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता था कि स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, कि तीनों फिंगरों को क्या करो, स्ट्रेच करो। देन फर्स्ट फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, या फिर फर्स्ट फिंगर जो है पॉइंट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इज पॉइंट्स दैट, जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी किसकी, करंट की, करंट ऑफ कोयल के अंदर जो करंट फैलो कर रहा है, और थंब रिप्रेजेंट करेगा कि जो फोर्स एक्सर्टेड हो रही है, जो कंडक्टर के ऊपर या फिर जो कोयल के ऊपर जो फोर्स जो है एक्सर्टेड हो रही है, उसके बारे में पता लगा तीनों। और मैंने आपको बताया था जो ये तीनों फिंगर्स होती हैं, मतलब टू फिंगर्स एक थंब होते हैं, ये जो तीनों फिंगर्स क्या होते हैं बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट वाली जो फिंगर है ये परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब क्या है कि सभी फिंगर्स क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, सभी के सभी फिंगर्स क्या है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। अब यहां पर हम क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाने वाले हैं बच्चों। देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बच्चों ये कहता है कि सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, और मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये बता दूं कि फोर्स जो लगेगी, कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, फोर्स जो लगेगी वो सिर्फ इस सेगमेंट के ऊपर, इस सेगमेंट के ऊपर, मतलब कि बी, ए, बी और सी, डी, इन दोनों सेगमेंट के ऊपर मतलब कि क्या है, फोर्स एक्सर्ट होगी। क्यों, देखो क्योंकि बच्चों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो पैरेलल में है,
जो सेगमेंट इसके जो कोयल का जो सेगमेंट है, ये वाली जो वायर हमने यूज़ किया है बी और सी और ए और डी, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या है, पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या है, पैरेलल। और हमने आपको बताया था कि जो फोर्स होती है हमेशा क्या है, हमने आपको जो एग्जांपल लिया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, राइट हैंड, कि जो दो हमने वायर लिए थे और दोनों वायर क्या लिए थे हमने, परपेंडिकुलर लिए थे। क्या लिए थे, परपेंडिकुलर। दोनों वायर क्या परपेंडिकुलर थे और उसके अक्रॉस हमने क्या फोर्स एक्सर्टेड की थी। मतलब कि हमेशा क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो पैरेलल होंगी उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। बी और सी और ए और डी जो सेगमेंट है इनके ऊपर फोर्स क्या है, एक्सर्ट नहीं होगा। फोर्स हमेशा क्या है, सिर्फ ए और बी के ऊपर और सी और डी, इन दोनों सेगमेंट के ऊपर फोर्स क्या है, एक्सर्ट होगा। बात करते हैं, देखो कैसे कि अप्लाई करो। मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूँ। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि सबसे पहले क्या है, करंट, और मैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये वाली फिंगर होनी चाहिए। मतलब मैंने ये वाली फिंगर रख दी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब करंट कहाँ वेरी कर रहा है, ऊपर साइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड तो यही है ना, ऐसे, और करंट वेरी कर रहा है बच्चे ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ, करंट ऊपर गया, तो थंब कहाँ गया, थंब गया बच्चे इसकी इनसाइड में। मतलब कि हमें क्या हमें यहाँ पता क्या लगा, हमें यहाँ पर ये पता लगा कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो कहाँ हो रही है, इनसाइड। मतलब कि फोर्स जो लग रही है इसके ऊपर, इस सेगमेंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ए और बी के ऊपर जो फोर्स लग रही है बच्चों, वो कहाँ लग रही है, इनसाइड, मतलब कि बोर्ड की तरफ, इनसाइड द बोर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फोर्स लगी बच्चे वो लगी इनवर्ड, FIN से डिनोट किया मैंने, FIN मतलब फोर्स लगी वो इनवर्ड लगी। सेम जब फोर्स इनवर्ड लगी मतलब कोयल क्या गई, अंदर गई, कोयल ऐसे, कोयल क्या हुई, अंदर, अंदर की तरफ। सेकंड केस यहां पर लगाते हैं, एक हमने ऊपर की तरफ लगाया, एक नीचे तरफ, कि यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस साइड ही है। करंट कहां जा रहा है, क्योंकि मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट टू करंट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस साइड है, ये फिंगर, करंट क्या हो रहा है बच्चों, डाउनवर्ड है। तो ये थंब क्या हो रहा है, थंब क्या कर रहा है, आउटवर्ड, थंब क्या कर रहा है, आउटवर्ड। मतलब कि जो ये फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है वो आउटवर्ड था। मतलब कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है बच्चों, जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है इस पॉइंट पर, वो OT लिख देता हूँ। यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हुई थी इनसाइड, किसके अंदर, A और B सेगमेंट के अंदर, और C और D सेगमेंट के अंदर जो फोर्स एक्सर्टेड हुई बच्चे वो आउटवर्ड हुई। आउटवर्ड होने के बाद मतलब कि मैंने क्या देखा, देखो कि मेरे पास सपोज करो ये कोयल है, इस कोयल की एक्सर्ट होने के बाद क्या देखा मैंने, देखो क्या, कि यहां पर फोर्स लगाई मैंने, इस जगह पर फोर्स लगाई मैंने, इस साइड से फोर्स लगाई वो इनवर्ड एक्सर्ट हो रही है, इस साइड से फोर्स लगाई जो आउटवर्ड, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये जो बॉडी होगी कुछ ऐसे होगी, पहले ऐसी थी अभी ऐसे हो जाएगी। पहले ये बॉडी क्या थी, ऐसी थी ना, अब ये बॉडी कैसे हो जाएगी, इस प्रकार, ठीक है, कि पहले सपोज करो ये बॉडी ऐसी थी, अब ये बॉडी क्या हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी, समझ लो ना। अगर इसको ले पा, देखो इसको लेता हूँ, सपोज करो मोबाइल है, कि जो बॉडी है देखो, पहले ये प्लेन बॉडी है, कि जैसे यहाँ पर इसका A पॉइंट है, या B पॉइंट है, या C पार्ट है, या D पार्ट। मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई बच्चों, वो एक्सर्ट हो रहा था इनसाइड, इनवर्ड द बोर्ड। यहाँ पर जो फील्ड एक्सर्ट हो रहा था वो आउटवर्ड। मतलब कि जब यहाँ पर फोर्स लगाई बच्चे इनवर्ड, यहाँ पर आउटवर्ड, तो यहाँ पर कुछ टॉर्क नहीं लग रहा, यहाँ पर कुछ टॉर्क वेरी नहीं कर रहा, कुछ टॉर्क ऐसे होगा ना, टॉर्क, कि यहाँ पर फोर्स इनवर्ड, यहाँ पर आउटवर्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, टॉर्क का केस यही तो था, टॉर्क का, कि फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी इक्वल एंड अपोजिट, कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई ऑन ए सेम बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स देन टॉर्क इज ए प्रोड्यूस। टॉर्क प्रोड्यूस होने से क्या होगा, उसमें रोटेशन आएगा बच्चे, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। आगे कि क्या हुआ कि जब मैंने इसको रोटेट किया, मतलब कि देखो रोटेट किया तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास क्या हुआ, देखो कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर A पार्ट था, यहाँ पर B था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा, यहाँ पर A चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर D, उसी प्रकार यहाँ पर A और यहाँ पर B, ठीक है। कि देखो यार, जब मैंने इसके ऊपर टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाने के बाद क्या हुआ, ये बॉडी कुछ ऐसी होगी कि प्लेन बॉडी क्या थी, पहले फ्रंट में जो चीज़ दिख रही थी, अब उसका बैक वाला हिस्सा आ गया, मतलब हाफ रोटेशन होगी ना, हाफ रोटेशन, ठीक है ना। हाफ रोटेशन मतलब कि क्या, हाफ रोटेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, इनको मैंने इसके साथ एडजस्ट कर दिया, देखो इसको मैंने यहाँ मैंने बड़े से एडजस्ट कर दिया। अब देखो क्या हुआ, जब ये बॉडी क्या हुई,
हाफ रोटेशन पे आई। हाफ रोटेशन का मतलब क्या है, ए और बी पार्ट के आगे उस साइड चले गए और सी और डी क्या हो गए इस साइड, मतलब कि बॉडी क्या होगी ऐसे रोटेट होगी। हाफ रोटेशन होने के बाद क्या होगा, इनके जो ब्रशेस के पॉइंट थे बच्चों, ब्रश तो सेम रहा ना, बाहर वाला पोर्ट जो इसका बाहर का जो पार्ट था ना वो रोटेट नहीं हुआ, सिर्फ इसकी कोयल ही रोटेट हुई है बच्चों, कोयल ही रोटेट हुई है। मतलब ये B1 है, इसे क्या बोलेंगे B2, क्योंकि जो ब्रश थे वो सेम थे। मतलब कि लेकिन क्या होगी, जो इसके अंदर की जो स्प्लिट रिंग थी ना वो चेंज होगी, जो S1 थी वो S2 होगी और जो S2 थी वो क्या होगी S1 होगी। क्लियर है, जहाँ पे S1 था वहाँ पे S2 आ गया, S2 था वहाँ पे S1, क्योंकि कोयल तो रोटेट हुई है ना, और स्प्लिट रिंग किससे एडजस्ट हुई पड़ी है, कोयल से है। ठीक है, आगे देखो क्या कि यहाँ पर बॉडी क्या हुई, रोटेट हुई। अब देखो रोटेट होने के बाद क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके अंदर, ऐसे है, पैरेलल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर। ठीक है, कुछ ऐसे हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, अब इसमें से करंट कैसे पास होगा, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, मतलब कि यहाँ से होता हुआ, ब्रश में से होता हुआ और इसमें से स्प्लिट रिंग में से होता हुआ यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से गया बच्चों, ये ऐसे गया, यहाँ पर गया और यहाँ से होता हुआ वापस क्या आ जाएगा, इस सर्किट में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इस सर्किट में, क्या है वापस। कहने का मतलब क्या है, देखो अब बताओ मेरे को, अब जो इसके अंदर क्या हो रहा है, अब जो फोर्स जो लग रही है वो देखो कैसे, अब इसके अंदर फिर फोर्स अप्लाई करो, अगेन फोर्स अप्लाई करो, कैसे कि देखो कि जब मैंने इस पर करंट अप्लाई किया तो इस पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बच्चों, क्या, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन टू द करंट। करंट कैसे है, अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस तरफ है, तो फोर्स क्या है, फोर्स एक्सर्टेड कहाँ होगी, इनवर्ड। तो फोर्स यहाँ पर एक्सर्टेड हो रही है बच्चों इनवर्ड, FIN से डिनोट कर रहा हूँ, फोर्स एक्सर्टेड हो रही है इनवर्ड। सेकंड केस लो यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा था B और C और A और D में नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये जो लाइनें हैं वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड नहीं होगी। फोर्स हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर एक्सर्ट होती है, यहाँ पर होती है लेकिन कम होती है। ठीक है, लेकिन उसको आप छोड़ दो, आगे की बात है वो +2 की बात है, वहाँ पर इसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे आप। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं 10th के अंदर सिर्फ परपेंडिकुलर केस, परपेंडिकुलर का। ठीक है, देखो अब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या हुआ, इनवर्ड हो रही है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसे है, करंट क्या है डाउनवर्ड है, फोर्स कहाँ एक्सर्ट होगी आउटवर्ड, फोर्स कहाँ होगी आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, करंट नीचे, और ये फोर्स क्या होगी आउटवर्ड। मतलब कि यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है बच्चे वो आउटवर्ड, F आउटवर्ड, F आउट मतलब कि फोर्स जो है आउटवर्ड है, फोर्स जो है आउटवर्ड। कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर कि जब मैंने इसको अंदर प्रेस किया, सेम वही कंडीशन बच्चे दोबारा बन गई, क्या, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं फिर अंदर, इधर से अंदर प्रेस करूँगा, इधर से बाहर, तो ये क्या होगा, इस पर टॉर्क लगी, ये पोर्शन क्या हो गया, पहले देखो, पहले ये सिंपल पोर्शन ऐसे था, जब ये पोर्शन रोटेट हुआ तो ये पोर्शन बन गया, अब ये पोर्शन ऐसे है, अब ये रोटेट हुआ तो ये पोर्शन क्या बन गया, दोबारा क्या हो गया, इसकी जैसे बन गया, क्या हुआ, दोबारा इसी तरह। तो ये रोटेशन क्या चलती रहती है, हाफ रोटेशन क्या कंप्लीट के बाद चलती रहती है। तो आप 2 स्टेप को अप्लाई करें, फॉलो करें इसको। ठीक है, मतलब पहले हाफ को ध्यान रखें, फिर हाफ के बाद दोबारा क्या है, फर्स्ट पोजीशन में इसकी तरफ आ जाएगा, कि जैसे पहले यहाँ पर A था, पहले A भी था ना, जहाँ पे CD आ गया था, तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, A और B और C और D आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया एकदम, कोई डाउट, कुछ समझ में ना आए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, होप कि अगर आप मतलब कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक मोटर। कुछ समझ में ना आया हो तो जो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टडी की इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, हमने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रिक मोटर किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, MEC के। उसके बाद हमने क्या देखा कि इसमें इसके अंदर जो इसके अंदर जो रूल यूज होता है बच्चों, वो क्या होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अगेन बच्चों कि ये करते क्या है, मतलब काम क्या है इसका, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में। ठीक है, फिर मैंने आपको सर्किट बताया, 2 पोल के अंदर मैंने एक कोइल्स रखी, कोइल को मैंने रोटेट किया, टॉर्क का बताया मैंने आपको, टॉर्क क्या होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, अगेन हाफ एंड हाफ सर्कल बस चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे, रोटेशन होता, रोटेशन होना, मोटर का रोटेशन होने क्या बोलते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें साइंस विद विकास। थैंक यू।